कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि हर भारतीय की ज़ुबान पर ये नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी। लोग कह रहे हैं मैं कॉकरोच हूँ। और अभी तक तो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा था। एक अकाउंट बनाकर इस तरीके से भारी भरकम प्रचार हुआ है। बाकी सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, लेकिन अब तो ज़मीन पर ये काम करने वाली है। पार्टी खड़ी हो रही है, ऑफिस बन रहे हैं। आपको मजाक लगता होगा, आपको हंसी आती होगी कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर, खास तौर से कॉकरोच तिलचट्टे का नाम सुनकर। लेकिन आप याद करिए अभी पिछले साल क्या हुआ था नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर जेनजियो ने, यानी जिनकी उम्र टीनेजर से लेकर या 18-20 से लेकर के 30 साल के अंदर है, ऐसे जवानों ने पूरे नेपाल में आग लगा दी, पूरा तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्रियों को, वहाँ के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, जो भी रहे बड़े से बड़े लीडर, सब दुम दबा के भाग गए थे विदेश और जहाँ तहाँ छुप गए थे बिलों में जा कर के। और उन्होंने अपने संसद भवन से लेकर बड़े से बड़े सरकारी सिस्टम को आग के हवाले करके राख कर दिया और खुद रोड पर आ गए और ऐसा ज़बरदस्त तमाशा दिखाया, संघर्ष मचाया और ऐसा कुछ परिवर्तन लाया कि वहाँ आज युवा प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, जो कोई होंगे 30-35 के अंदर अंदर। सोचिए जरा, एक युवाओं का जोश इतना बड़ा उग्र रूप लेके आता है कि पूरे देश को आमूल चूल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी जनता पार्टी के खिलाफ खास तौर से खड़ी हुई ये जेनजियों का, युवाओं का आक्रोश कोई मामूली नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी, जी हाँ, वही कॉकरोच जो आपके घरों में कहीं अंधेरे में कोने में दुबके रहते हैं और रात में निकल के अपना सरवाइव करते हैं, वही कॉकरोच जिसे आप तिलचट्टे कहते हैं। तिलचट्टों या कॉकरोचों के लिए कहा जाता है कि परमाणु बम का भी विस्फोट हो, आप मर जाओगे आदमी, मगर वो मरने वाले नहीं हैं, वो फिर भी बच जाते हैं। इस देश में यदि परमाणु बम अभी गिराया जाए तो कॉकरोच बचेंगे, और दूसरा युवाओं की अधूरी इच्छाओं के साथ वो एडमिट कार्ड जो लटकता हुआ करीब करीब पड़ा रहेगा, ये दोनों नहीं जलने वाले हैं। इस देश में इतने युवा बेरोजगार हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की वादा करने वाली ये बीजेपी सरकार भी अपनी वादाओं को निभा नहीं पा रही। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं हैं, मोदी साहब के खिलाफ नहीं है, ना पार्टी के खिलाफ है, ना हमें कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से लेना देना है। हम तो जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा रूप लेकर के आ रहा है, क्योंकि युवाओं में बहुत जोश होता है। भारत में पाकिस्तान की आबादी जो 25 करोड़ के आसपास है, उससे भी ज़्यादा युवा हैं, और उन युवाओं में आधे से ज़्यादा लगभग 60-70% युवा बेरोजगार हैं। बताइए क्या होगा। इसीलिए इन्होंने कॉकरोच पार्टी नाम रखा है। कॉकरोच पार्टी नाम रखने के पीछे एक और बड़ी वजह है, CJI, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज यानी CJI ने एक सुनवाई के दौरान देश के युवाओं को कॉकरोच कह दिया, और इस पर कॉकरोच शब्द सुनकर, जी हाँ, कॉकरोच नाम सुनकर सारे बेरोजगार युवा एकदम भड़क गए। और अभिजीत नाम के अमेरिका में बैठे एक भारतीय बेरोजगार युवा ने पूछा कि क्यों ना हम एक हो जाएं, और उन्होंने आनन फानन में सोशल प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट निकाला, और फिर देखते ही देखते सारे बेरोजगार भारत के उस अकाउंट से जुड़ने लगे। और पिछले 14 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने फॉलोअर्स हैं, कोई 8 मिलियन के आसपास, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा अब फॉलोअर्स इनके हो गए हैं, कोई 20 के बाद 25 मिलियन के आसपास। ये 30 तक लगातार इतना ट्रेंड कर रहा है और लोग इस पर जुड़ रहे हैं, खास तौर से युवा, कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है फैन फॉलोइंग और फॉलोअर्स के नाम पर। सोच लीजिए जरा युवाओं में कितनी ताकत होती है। बाद में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने बेरोजगार युवाओं को नहीं बोला है, बल्कि
फर्जी डिग्रीधारी, जो फर्जी डिग्री होल्डर लोग होते हैं युवाओं में, वो सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, आरटीआई के खिलाफ उनमें घुस करके बोलते रहते हैं। तो ये इसलिए कहा गया था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है और बहुत बड़े बदलाव के रूप में ये पार्टी निकल के आ रही है। मैंने कहा ना कि कई प्रदेशों में अब ये ज़मीन पर पार्टी बनने वाली है और कई बड़े लोग जो गुजरे ज़माने के भूतपूर्व नेता रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां इनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक भी अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के कॉकरोच पार्टी की हैकड़ी निकालने लगे हैं और ज़बरदस्त मीम्स बना रहे हैं। कहीं पर भगवा झंडे को कॉकरोच जो उल्टा पड़ा है उसके छाती में डाल दिए हैं और कह रहे हैं कि अब ये कॉकरोच खत्म हो जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। और वो काला हीट जो कॉकरोच जैसे कीड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला है, तो वो काला हीट का वो ऐसा प्रेशर मार रहे हैं कि वो चारों खाने चित्त पड़े हुए हैं। जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये खोज हुई है कि कॉकरोच परमाणु बम के धमाकों, उनके जहर, उनके केमिकल और रेडिएशन से भी नहीं मरते हैं। इतना तगड़ा कॉकरोच होते हैं। और कॉकरोच को आपने देखा है, आप जूते से रगड़ देते हैं, झाड़ू से मार देते हैं, भगा देते हैं, टांग टूट जाती है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं और अपना जीवन यापन चुपचाप करते रहते हैं। तो ये युवा कह रहे हैं कि हम भी कॉकरोच से कम हैं क्या? हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हो जाता है। एडमिशन के लिए सरकार बड़ी घोषणा करती है, 10 सीट चाहिए और ऐसी घोषणा करती है जैसे कोई भयानक रूप से हम युवाओं को चंद्रयान पर लिए जा रहा है। मतलब एकदम फर्जीवाड़ा का हर प्रकार से ये अब ऐसी की तैसी करते युवा दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम पेपर लीक हो जाने के बाद, नौकरी नहीं मिलने के बाद, अपने घर में जलील होने के बाद, रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं। जब वो पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। मतलब हजार लानत खाकर भी हम जिंदा हैं। जैसे कॉकरोच जिंदा रहता है, तो हम में और कॉकरोच में क्या फ़र्क है? फिर चीफ जस्टिस साहब ने हमें कॉकरोच कहा है, तो फिर हम तो कॉकरोच होकर ही जो भी गटर में गंदगी है उसे साफ करेंगे। सरकार जो फेल हुई है अपनी नीतियों में, अपने वादों में, उनको मुद्दे बनाकर ये लड़के जवान बिल्कुल तैयार होकर के नई पार्टी बना रहे हैं और एक बड़े परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वाकई में जिस तरीके से तख्ता पलट नेपाल में हुआ है और वहाँ जो बालेन शाह है वो यदि अब भी सब कुछ सही कर रहे हैं, जनता वहाँ की खुश है और देश तरक्की कर रहा है, तो फिर क्यों ना घिसी पिटी राजनीति और ये जो घिसे पिटे लोग बैठे हुए हैं, जो पुरानी मानसिकता के हैं, दकियानुसी सोच और विचार के हैं, यदि युवाओं में अच्छी जोश है, होश नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी। हम जोश वाले युवाओं के साथ साथ होश वाले युवाओं को चाहते हैं। जैसे भगत सिंह रहे हैं, ऐसे जो शहीद आज़म भगत सिंह कैटेगरी के युवा आएँ और देश की सत्ता को परिवर्तित करके ऐसे तरीके से चलाएं जो वाकई में विश्व गुरु बनने के लिए, विज्ञान के ऊंचाइयों को छूने के लिए, देश में समरसता और जात पात को एकदम समूल नष्ट करके धरती में गाड़ देने वाले युवाओं की ज़रूरत है। जो धर्म के नाम पर राजनीति ना करें और राजनीति के नाम पर धार्मिकता ना दिखाएं। सबको अलग एक किनारे रख करके शुद्ध मानवतावादी विचारों को लेकर, जिसमें सबका भला हो और सबका विकास हो, ये खाली जुमलेबाजी ना रह जाए, ज़मीन पर दिखाई दे। इस तरीके से कोई क्रांति होती है तो फिर ये बहुत स्वागत योग्य है। भारत इसी के लिए जाना जाता है। तमाम क्रांतियां पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये होने वाला है। लेकिन हाँ, करोड़ों की तादाद, कोई 30 करोड़ युवा इस देश में इस वक्त मौजूद हैं। ये सही दिशा में अपने खून की ताकत को लगाएं, यानी सोच समझ बुद्धि को, और सकारात्मक परिवर्तन करते हुए एक बहुत बड़े सपने को पूरा करें जो देश पिछले कई सालों से चाहता है। मानवतावादी, समतावादी, जात पात और धर्म से रहित शुद्ध मानवता को जी करके, आदमियत को जी करके, आत्मा को समझ करके
मतलब सबके अंदर वही सत्ता विराजमान है। इसे सही रूप दे करके यदि ये देश में संचालन करना चाहते हैं तो फिर स्वागत है। और इनके मुद्दे भी कोई कमज़ोर नहीं हैं। ये चाहते हैं कि हमारी माता बहनों को जो घर चलाती हैं, दफ्तर चलाती हैं और खेत खलिहान से लेकर बड़े बड़े नौकरी और पदों में विराजमान हैं, इनको संसद बनने का यानी एमएलए एमपी बनने का अधिकार 50% मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिला आरक्षण, आधी आबादी हैं तो देश चलाने में भी इनका योग आधी आबादी का होना चाहिए, मतलब 50% आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो एमएलए एमपी यानी विधायक और जो संसद के लोग होते हैं, सांसद, ये लोग जो दल बदल देते हैं, अवसरवादी होते हैं। अभी सुबह में यहाँ थे, कहीं और समर्थन करके चिल्ला रहे थे दोपहर तक, और शाम को दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दल बदलू की राजनीति बंद होनी चाहिए। मतलब पूरा इसके पीछे जो घोटाला है खरीद फरोख्त पैसे से, वो बंद होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं, खास तौर से बेरोजगारी का, युवाओं का, कि हम बेरोजगार ना रहें। सरकार ने वादा किया था 20 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे, तो उन्हें बहाल किया जाए, नौकरी दिया जाए। जिस तरीके से सारे बड़े सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं, चाहे वो रेल का मामला हो या फिर आप देख रहे हैं कितनी जगहों पर आज मशीनीकरण कर दिया गया है, जवानों को और एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है और युवा धूल खाते सड़क पर पड़े हुए हैं। इसलिए इन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी, ये बड़ा गजब का नाम लेकर के पार्टी बनाई है। और कॉकरोच पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए, जैसे कि आप एकदम घोर बेरोजगार हों, घोर घनघोर बेरोजगार हों, तभी आप शामिल होंगे। दूसरा है कि आप बिल्कुल आलसी हों, कुछ न करते हों, महा आलसी, पड़े हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इस कैटेगरी को फॉलो करते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप सोशल मीडिया पर रात दिन लगे हों, आँख फूट जाए लेकिन आप सोशल मीडिया में लगे रहो, दिन भर अंगूठे चलाते रहो, रील्स सरकाते रहो और अपनी बात रखते रहो। और भी है कुछ मुद्दे इनके। ऐसे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका आका जो है, अभिजीत नाम है मेरे ख्याल से, वो इस वक्त अमेरिका में हैं, प्रवासी भारतीय हो सकते हैं। ये कौन है आप सर्च कर लीजिए। तो वहाँ पर इन्होंने ऐसा जादू चलाया कि लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, और सरकार से, सिस्टम से और मोदी साहब से जो लोग खफा हैं वो सब इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभिजीत के लिए कहा जाता है कि वो एक ज़माने में आम आदमी पार्टी के सोशल वर्कर थे और मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते थे और प्रचार प्रसार के तंत्र को संभाला करते थे। तो आज उन्होंने एक जादू कर दिया, अकाउंट क्या बनाया और दनादन जवान जुड़ने लगे। हालांकि सरकार डर के कारण या जो भी वजह है, कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो एक्स कहलाता है यानी ट्विटर, उनको बैन कर दिया है। अभी इंस्टाग्राम चालू है, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप, वहाँ पर धड़ल्ले से इनकी मीटिंग चल रही है और बातें हो रही हैं और लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। तो मुद्दे बड़े इनके तगड़े हैं, गुस्सा है, वादों के खिलाफ सरकार जाती है तो सीधी सी बात है। अभी पिछले दिनों नीट का पेपर लीक हो गया था। आप जान रहे हैं, लड़के और लड़कियां जो नीट का एग्ज़ाम देती हैं वो सालों मेहनत करते हैं, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, दिन रात एक कर देते हैं। उनके माँ बाप गरीब होते हैं, वो लोग जहाँ तहाँ से फंडिंग करते हैं, मांगते हैं रिश्तेदारों से और कुछ पैसे इकट्ठा करके एक सपने देखते हैं कि हमारे लड़के और लड़कियाँ डॉक्टर बने। और परीक्षा हॉल तक या एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए भी ये लोग किराए के भाड़े के गाड़ियों पर जाते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें गरीबी में सपने देखकर वहाँ पहुँचने की उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा आने वाले दिनों में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करे और हम परिवार से मजबूत हों। तो पूरा खून लगा देते हैं, पसीना लगा देते हैं, पूरा दम लगा देते हैं, कलेजा लगा देते हैं
और एक आराम से कोई सरकारी तंत्र का आदमी घुस करके पेपर लीक कर देता है, तो बताइए 20-22 लाख युवाओं के सपने 1 सेकंड में चकनाचूर हो जाते हैं। तैयारी करना कोई आसान काम है क्या? बिल्कुल चुने हुए क्रीम तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ाई में अव्वल दर्जे के, वो यहाँ आते हैं। कोई ऐरू गैरू नत्थू खैरे लड़के नहीं आ जाते हैं कि साल भर घूमते रहे हैं और परीक्षा हॉल में आने के लिए हफ्ते भर में पेंट शर्ट में इस्त्री कर लिए, बाल वाल बना लिए, मूंछ वूंछ ठीक कर लिए या मेकअप करके नई साड़ी कपड़े सलवार में पहुंच जाते हैं। ना 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 ना, इतना नहीं है। जैसा कि आप तैयारी करें तो मालूम पड़े आपको, और उसे आसानी से सेकंड भर में लीक कर दिया जाता है और सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता देती है सरकार, बताइए रोजगार देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता? और आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, यानी महीने में 200, 400, 500, 1000 रुपया देंगे जवानों को कि तुम कुछ काम करो, अपनी जीवन जियो, तो ये काम करेंगे? ये काम करेंगे या फिर शराब और सुल्फा में जाएंगे, हेरोइन, कोकीन और मर्फिन, मारिजुआना खरीद करके ये उसी के नशे में मस्त रहेंगे? हिप्पी हैं, इन्हें कोई अकल समझ है नहीं। ठीक से जब नौकरी नहीं देंगे, एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, तो वो कैसे देश की धारा में जुड़ेंगे? इतनी अकल तो है नहीं युवाओं में। और युवा आजकल आलसी और लेजी तो होते ही हैं, फोकट में इन्हें सब कुछ मिल जाए। आजकल ये घर घर में किशोर, जो अभी बच्चे थे वो किशोर हुए हैं, कोई 12-13 साल की उम्र से टीनेजिंग शुरू हुई है। इनके पास कोई अकल है? इनको अपनी पेंट संभालने की अकल ठिकाने से नहीं है, नाक पोंछने भी नहीं आता है, बाल ऐसे उखड़े हैं, खाए हैं वो गाल पर चिपका हुआ है, कपड़े ढीले ढाले हैं, कोई ठिकाना नहीं है इनका। सोचो जरा, इन्हें अकल है नहीं कायदे की। इन्हें जब देश की धारा में सही परवरिश ना होगी, इनके घर के अंदर माँ बाप खुद नशे में हैं या गाली गलौज करते हैं या फिर और भी असभ्य तरीके से जीवन जीते हैं, तो इन्हें क्या सभ्यता सिखाएंगे ये लोग? फिर हम जैसे साधु संत कितने सत्संग में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आकर कितना भी हम बात करें, कोई सुनने वाला है? वो रील्स सरकाने वाले हैं, नाचने गाने वालों को देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, भौड़े प्रदर्शन करने वालों को देख रहे हैं। और भौड़े प्रदर्शन करने वाले यही युवा ही हैं, जो अपनी इज्जत बेच करके, कुल्हे मटका करके अपना सब उघाड़ के दिखा रहे हैं और वो व्यूज़ के लिए अपने को बेच रहे हैं। यही युवा लोग हैं, ये कोई युवा कोई बाहर के नहीं है। यही लोग हैं जो कॉकरोच पार्टी बना रहे हैं। और ऐसी मानसिकता के साथ ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे तो देश तरक्की करेगा या और बंटाधार होने वाला है? ये भी सोचने वाली बात है। दोनों तरफ से सोचना है, विचारना है, सही तरीके से जमीन पर खड़े होके काम करना है। तो ये लड़के लड़कियां जो सोशल मीडिया में ही रात दिन मस्त रहते हैं, इज्जत नीलाम कर रहे हैं, देश नीलाम कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से, इन्हें जब तक सही समझ नहीं मिलेगी, सही परवरिश नहीं होगी बचपन से इनकी, और अच्छे संतों को, अच्छे विचारकों को, अच्छे सद्गुरुओं को नहीं सुनेंगे, इनके करीब नहीं बैठेंगे, तब तक माइंड सेट के लेवल पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही कचरा खाता वाला, बुचड़ खाना वाला माइंड सेट लेकर ये कोई भला नहीं करने वाले हैं देश का। ये भी याद रखना है। कोई सोशल मीडिया की सनसनी से देश नहीं चलता है, याद रखना होगा। ये सनसनी और ये ट्रेंड केवल कुछ घंटों, मिनटों और महीनों का होता है, और कहाँ हवा हो जाती है फिर पता भी नहीं चलता है। जमीन पर काम करना होगा। जमीन पर जब उतरते हो तो फिर संघर्ष करना पड़ेगा, पापड़ बेलना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा, बहुत कुछ कुर्बान करना होगा, तब जाकर, जैसे हमें आज़ादी मिली थी, 7 लाख क्रांतिकारियों और शहीदों ने जब अपना खून माँ धरती को कुर्बान कर दिया था, तब जाकर हमें आज़ादी मिली थी। ऐसे ही आज़ादी थोड़ी मिल गई थी चिल्लाने और कूदने नाचने से ना। तो ठीक है, आप लोग बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो ज़मीन पर आकर करिए, सही तरीके से करिए, सही मुद्दों को उठाइए और अपना एजेंडा तैयार करिए। और वो क्या पार्टी का क्या बना के दिखाते हैं, अपना संविधान वो बना के दिखाइए कि हमारी ये योजना है, हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है, हम ये सब बंद करेंगे। करप्शन बंद कराओ,
और वो काला धन वापस लेके आओ, जो भी गड़बड़ियां हैं वो सब ठीक करो और घोटालेबाजी बंद करो नेताओं के। तो फिर आपका स्वागत है, जैसे कि नेपाल में हुआ है तो वहां जब हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं होगा, सब संभव है। काकरोच जनता पार्टी, तिलचट्टे, जी हाँ, क्या ये तिलचट्टे केवल तेल चाटने वाले होते हैं, जो आपके रसोई घर में तेल के डब्बों के आसपास गिरे हुए तेल को चाटते रहते हैं? कहा तो ये जाता है कि ये तिलचट्टे आप रात में सोए हैं तो पलकों के आसपास में कोई मैल हो, आंख में कीचड़ आ गया हो तो इसे भी चट कर जाते हैं। ठीक है, ये तिलचट्टे हैं, एक ऐसे कीड़े मकोड़े जो घरों में आमतौर पर गंदगी और नालियों में देखे जाते हैं, और देश को यदि गटर लाइन बना दिया जा रहा है, देश की रणनीतियों को, कार्यविधियों को, समाज को उठाने वाली नीतियों को यदि गटर में डाल दिया जा रहा है और एक पार्टी केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने दम पर, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ईडी, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और भी न्यायपालिका के और देश चलाने वाले जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्हें खरीद ले, अपने कब्जे में करके अपनी मनमर्जी तरीके से चुनाव जीत करके अपने मनमाने अंदाज में देश चलाना चाहे तो फिर ये चलने वाला नहीं है। फिर ऐसे जेनजी उठेंगे और काकरोच जनता पार्टियां बनती रहेंगी, और क्या पता इन्हीं में से कोई पार्टी वाकई में कोई जादू कर जाए, कोई चमत्कार कर जाए, जैसे नेपाल में हुआ है, और पूरा तख्ता पलट करके एकदम सही तरीके से देश चलाए, तो शायद देश की जनता जो त्रस्त है महंगाई की मार से, बेरोजगारी के मार से, जाति पाति के नाम पर जो धार्मिक एजेंडा चलता है या राजनीति होती है जाति पाति के नाम को लेकर के, ये सबको समूल खात्मा होना चाहिए। और भारत विश्वगुरु रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया है, और हमारे ऋषि ब्रह्मर्षि, हमारे वेद और हमारे धर्मशास्त्र उपनिषद जो कहते हैं कि सबके अंदर की आत्मा को पहचानो और आत्मा के साथ आत्मवत सर्वभूतेषु ये व्यवहार करो, तो फिर क्यों नहीं हम सही तरीके से जी पाएंगे और दुनिया को लीड कर पाएंगे। वरना हम फालतू के जो कचरा खाता नेता लोग हैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तेल के लिए, कभी गेहूं के लिए और कभी और चीज़ों को आयात करने के लिए। ट्रंप की क्या हैसियत है? ट्रंप जो अपने देश में पसंद नहीं किए जाते, कहा यह जा रहा है कि मोदी उनके सामने हाथ खड़े हुए हैं। क्या है मामला? कोई एप्स्टीन फाइल का? ये भी बड़ा मुद्दा बनकर निकला था, एप्स्टीन फाइल। अब आप इसके बारे में कुछ कहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, आप सब जानते हैं। वहाँ एप्स्टीन फाइल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का नाम है, और कोई खादी वाला, पूना वाला का नाम है, तो आप सोचो अनिल अंबानी का भी नाम आता है, ऐसे कई बड़े हस्तियों का नाम आता है। ये सच है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो ऐसे हम बिक रहे हैं और देश को बेच रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो जागने का है, सही तरीके से जागें, जो भी गलत है उनका पर्दाफाश हो, 2 और 2 4 का न्याय हो, तो फिर आने वाला वक्त वाकई में बहुत कुछ सुंदर और सत्य का प्रेमी होगा। आप जो परम सत्य है, आत्म सत्य है, उसे समझकर सही फैसला लें और देश हित में सब कुछ करें।